नमस्कार। स्टडी विद एमएस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एचपी टेट टीजीटी नॉन मेडिकल जो पेपर हुआ था जून 2019 में। इसमें आज हम करेंगे साइकोलॉजी का सेक्शन। जो जीके सेक्शन है इसका वो चैनल पर अब ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। क्वेश्चन 2 है द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय। तो इसे किया था इरिक्सन ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3। आइटम एनालिसिस इज इसेंशियल टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिकॉज। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4। द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसाइजेज अनकॉन्शियस मोटिवेशन एज फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर इज। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, साइको एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 5। द मोरलिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वॉज प्रपोज्ड बाय। इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दीज टेस्ट्स डिड मैक्लीलैंड फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड फॉर अचीवमेंट। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नीड टू। इसका राइट आंसर है एक्चुअलाइज एंड एनहांस द सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न्ड विद यूज ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन 11 है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज प्रपोज्ड बाय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चॉमस्की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12। द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो यह की थी ब्रॉडबेंट ने, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोज आइटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एट द मिडल ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट। क्वेश्चन डी है प्रश्न नंबर 14। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड। क्वेश्चन 15 है द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ सी एस विदाउट द यू सी एस रिजल्ट्स इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन 16 है डूब, डोलार्ड, मिलर, मॉरर एंड सीयर्स सुजेस्टेड दैट ऑल एग्रेसिव एक्ट्स आर काउज्ड बाय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन 17 है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑफन अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ स्कोर्स इंक्लूडेड गेट्स वेरी लार्ज। क्वेश्चन 18 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड मेमोरीज एंड ड्राइव्स दैट कैन बी इजीली रिकॉल्ड बट आर नॉट विद इन कॉन्शियसनेस एट द मोमेंट आर इन द। इसका जो राइट आंसर है वह प्री कॉन्शियस, पूर्व चेतन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 19 है बिकॉज द id seeks to gratify its desire without delay it operates on the।
इसका राइट आंसर होगा प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 20 है द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्पेस्ड प्रैक्टिस इन अ मोटर टास्क वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू फीचर्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस पीरियड एंड लेंथ ऑफ रेस्ट पीरियड। क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट्स प्लेसेस स्पेशल एम्फोसिस ऑन द नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड एंड द नीड फॉर सेल्फ रिगार्ड। ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी रॉजर्स। क्वेश्चन 22 द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक which uses repeated exposure to aversive stimuli or disturbing scenes to extinguish the emotional responses associated with those stimuli is। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी इम्पल्सिव थेरेपी। क्वेश्चन 23 है अल्फ्रेड बिनेट इज फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 है द लॉ ऑफ इफेक्ट इज कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ, जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स ऑन बिहेवियर। अगला प्रश्न है हार्लो एंड जिमरमैन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फीमेल मंकीज रेज्ड इन आइसोलेशन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए कुड नॉट डिस्प्ले मैटरनल अटैचमेंट। अगला प्रश्न है ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द मोस्ट सुइटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ मोस्ट 12 ईयर ओल्ड्स इज द, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी WISC। क्वेश्चन 27 द स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ, तो इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 है मटेरियल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंक्लूड्स ऑल मेमोरी दैट इज नॉट करंटली एक्टिव। क्वेश्चन 29 इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसको मेजर करते हैं, उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परफॉर्मेंस निष्पादन। क्वेश्चन 30 है सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एन ओरिजिनली नेचुरल CS कैन एज्यूम प्रॉपर्टीज ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी अ रेनफोर्सर, एक प्रबलक। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करते हैं कि आने वाले जो टैट के एग्ज़ाम है उसमें आपको ये काम आएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।